नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आज की सुंदर सुबह की शुरुआत एक सुंदर बात के साथ। एक खराब घड़ी भी कहते हैं दिन में 2 बार सही समय बताती है। वैसे ही जीवन की हर खराब परिस्थिति भी कुछ ना कुछ अच्छा हमें सिखाती ज़रूर है। वर्तमान में भले ही हमें वो बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में कई बार ये खुलासा होता है कि ये जो घटना, ये जो बात आई थी, इसके पीछे ये अच्छी बात थी, कल्याणकारी बात थी। मित्रों, यदि जीवन के हर पहलू को हम सकारात्मक नज़रिए से देखें तो कुछ बुरा भी होने वाला होता है, वो भी अच्छा हो जाता है। और यदि हम उस परिस्थिति का रोने लगते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा का भी हानि होता है, क्षय होता है और साथ ही हम जीवन में ठहर से जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति, हर बात को हम पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू करें तो सब कुछ पॉजिटिव होता चलेगा, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छे से अच्छा हो, इसी मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जीवन में धन्यवाद करने की धारणा बनाएं। धन्यवाद और आभार वो भावनाएं हैं जो सबकी दुआओं के साथ हमारे पास ढेर सारे सौभाग्य को भी लेकर आती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम शुक्रिया करने की आदत को अपनाएं तो यह हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान से हमें हर दिन समान बर्ताव मिले या जिंदगी में हमेशा समान परिस्थिति रहे, लेकिन अगर हम हर एक दिन, हर एक मनुष्य और हर एक परिस्थिति का धन्यवाद करेंगे तो यह हमारी आदत बन जाएगी जो औरों को भी प्रेरित करेगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। अगर हम दोनों परिस्थितियों को अपनाकर उनका धन्यवाद करेंगे तो हम हर एक परिस्थिति में खुद को ढालकर मुसीबतों से मुकाबला करने की अपनी क्षमता को बाहर लाने में सक्षम होंगे। याद रखें, जो औरों का धन्यवाद करता है वो स्वयं औरों की नजरों में धन्य बन जाता है। मित्रों, हमारे बड़े हमेशा यही कहते आए हैं कि जितना हो सके सबकी दुआएं लेते चलो, क्योंकि दुआएं पहाड़ को भी राई के समान बना देती हैं, राई को भी रुई के समान बना देती हैं। जीवन के बड़े बड़े कष्टों को भी सहज पार करा देती हैं। बड़े बड़े जो विघ्न हैं वो बड़े सहज और सरल हो जाते हैं। दुख सुख में तब्दील हो जाता है जिसके दामन दुआओं से भरे हुए होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूर हो जाती हैं सारी बलाएं जिनके खाते में होती हैं दुआएं। इसीलिए हम दुआएं कमाते चले मित्रों, और हमारी भी यही दुआ हमेशा आप सभी के लिए रहती है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। और इसीलिए प्रतिदिन आपके लिए लिए आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में। आइए देखते हैं। ओम शांति। कई छोटे बड़े मौके पर हम कहते हैं कि क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। जी ज़रूर, जब हम मीठा खाते हैं, खास तौर पर अपनों के साथ, तो वो मिठास हमें आनंदित तो ज़रूर करता है क्योंकि हमारे शरीर में डोपामीन रिलीज़ होता है। लेकिन वो जो डोपामीन सर्ज होता है, जैसे ही उसका स्तर नीचे हो जाता है तो इसके विपरीत हमारा मूड खराब भी हो सकता है। तो अत्यधिक शुगर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसका नकारात्मक प्रभाव है। यदि हम अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ में शुगर का सेवन करते हैं या हर थोड़ी देर पे हम कोई ऐसे पेय पदार्थ लेते हैं जिसमें शुगर है, तो हमारे दांत कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि शुगर में जो फ्रुक्टोज होता है वो एसिड के साथ मिलकर हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। कैविटीज़ हो सकती हैं, दांतों का सड़ना हो सकता है और दांत कमज़ोर भी होते हैं। और जब हम अत्यधिक शुगर अपने भोजन में लेते हैं तो इससे हमारी धमनियाँ कठोर हो जाती हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, दिल की बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। और हाँ, जब हम अधिक शुगर लेते हैं ना,
तो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी बॉडी में बढ़ता है। ये भी हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमने अभी तक तो ये जाना कि मीठा से हमारे शरीर पर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हम राजयोग मेडिटेशन सीख सकते हैं, जिससे हमें ये स्मृति आती है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ और आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो स्वयं को खुश रखें, आनंदित रखें, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर उनका आनंद लें और ये आनंद की ऊर्जा अपनों पर भी प्रवाहित करते रहें। ओम शांति। शुक्रिया। मित्रों, कहते हैं धर्म चाहे जो भी हो लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फाइनली हिसाब हमारे कर्म का होता है, धर्म का नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि अरे कर लो ना, क्या होता है, देखा जाएगा, और थोड़ा सा दान पुण्य कर लेंगे, जब तब कर लेंगे, उससे हमारे पाप बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का, इस पाप का भी तो सुख ले लिया जाए, कहते हुए लोग पाए जाते हैं और करते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब उस पाप कर्म का फल सामने आता है तब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत पीड़ित होता है। आप अपने आसपास ऐसे पीड़ा से ग्रस्त लोगों को देख सकते हैं और ये उनके उन्हीं कर्मों का परिणाम होता है। तो मित्रों, कोई चाहे कुछ भी कर रहा हो, कैसे भी कर्म कर रहा हो, हमें तो श्रेष्ठ कर्म ही करना है, सुखदायी कर्म ही करना है, अच्छे कर्म ही करना है। ये हम अपने लिए पक्का रखें, क्योंकि जो कर्म के बीज हम आज बोएंगे उसी का फल कल हमें प्राप्त होने वाला है। और आध्यात्म यही सुंदर सीख हमें देता है, अच्छे कर्म करो ताकि जीवन अच्छा बना रहे, आनंदित बना रहे। तो आइए आध्यात्म के सुंदर सार को जीवन में समाने के संकल्प के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। जैसा कि आप इस वक्त ब्रह्मा कुमारीज, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं, ग्लोबल समिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये जानना चाहूँगी। साथ ही साथ एक और सवाल ये रहेगा कि हमारे यहाँ सिखाया जाता है नैतिक मूल्यों की शिक्षा, ईश्वर से कैसे ध्यान योग किया जाए, या आध्यात्म का जो एक तरीका यहाँ पर बतलाया जाता है, आध्यात्म आपके जीवन में कितना मायने रखता है? मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा। मैं एक बार नोएडा गया था, तो एक ब्रह्म कुमारीज का एक ट्रेनिंग शिविर था मीडिया के कर्मियों के लिए। जी जी। तो मेरी वाइफ भी ब्रह्म कुमारीज की एक बहुत बड़ी फॉलोअर हैं। अरे वाह, और बहुत उनसे भी काफ़ी मुझे सीखने को मिलता है। तो मेरी मुलाकात सिस्टर शिवानी जी से हुई। जी जी। तो मैंने दीदी को ऐसी आफ्टर द इवेंट मैंने दीदी से बात करी। मैंने बोला, दीदी मैंने जो अपने पिताजी से या माताजी से या जो एक मॉरल वैल्यूज सीखे हैं दीदी, मैं वो रोज ही फॉलो करता हूँ। लोगों की मदद करना, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल, और सिंपल रहना। तो दीदी आप भी तो यही बताते हैं। जी जी। तो अब मेरे लिए क्या संदेश है? तो दीदी ने एक ही वाक्य में मुझे बोला, करते रहिए, करते रहिए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए। यही एक आध्यात्म का सीधा रहस्य। बहुत ही अच्छी बात कही दीदी ने भी, और आपने जो समझा वो बिल्कुल आध्यात्मिकता का ही एक परिचय है। साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूँगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब बात आती है तो आपने इतना कुछ शुरू किया, कितनी सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको। एकदम से कोई चीज़ नहीं मिल जाती ना, हासिल नहीं होती। और इतना आपने तो बताया कि 18 महीने तो आपने सिर्फ स्टडी और रिसर्च में ही निकाला, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियाँ, विरोधाभास, इंटरनल पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट से कैसे आपने डील किया? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ आके जो अनुभव हुआ, जी बिल्कुल बताएं हमारे वो अद्वितीय है। और क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बिल्कुल इन चीजों पे कैसे बचा जाए जी, और हाउ टू स्प्रेड मैसेज ऑफ लव, बिल्कुल, पीस, कोऑपरेशन, ये ब्रह्म कुमारीज में आके अब ब्रह्म कुमारीज कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, 80 साल हो गए, और मैं कई देशों में यात्रा कर चुका हूँ, और मैंने वहाँ के फॉलोअर्स से मेरी मुलाकात हुई। करीबन 130 में से तो 60 कंट्रीज में मैं ही गया, और मैं वहाँ जब भी जाता हूँ, एक तो मैं अपने दूतावास में जरूर जाता हूँ, और ब्रह्म कुमारीज के अगर वहाँ सेंटर होगा तो मैं जरूर वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ के जरूर आता हूँ और मेडिटेशन जरूर करता हूँ।
मित्रों, एक अच्छे इंसान की निशानी ये कही जाती है कि वो उन लोगों को भी प्यार, सम्मान, स्नेह, मदद प्रदान करता है जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा ना मिलने वाला हो। सचमुच व्यक्ति इस कामना से ही ज़्यादातर कार्य करता है कि सामने वाले से मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा, और इसी हिसाब से वो उन्हें स्नेह, सम्मान, अपनत्व देता है या उनके साथ साथ रहता है। मित्रों, ईश्वर निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। हम भी तो ईश्वर की संतान हैं, क्यों ना हम भी निस्वार्थ भाव से सबको देना प्रारंभ करें, प्यार दें, सम्मान दें, अपनापन दें। और जितना निस्वार्थ भाव से हम दूसरों को प्रदान करेंगे, वैसा ही हमें भी प्राप्त अवश्य होगा। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। एक चरवाहे का लड़का था। वो जब भी जंगल में जाए तो बस यूं ही मज़ा लेने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, शेर आया, शेर आया। आसपास के ग्रामीण दौड़ते हुए आए कि भाई बचाएं उसे, शेर आया है। लेकिन कोई शेर तो आया नहीं होता था, ये तो झूठ चिल्लाता था। तो ये हंसता था ग्रामीणों को देख कर के, क्या बेवकूफ़ बनाया इन्हें। 2-3 बार ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ कि सचमुच शेर आ गया और वो चरवाहे का बच्चा चिल्लाने लगा कि शेर आया, शेर आया। लेकिन कोई ग्रामीण बचाने के लिए इसलिए नहीं जंगल की तरफ दौड़ा, उसके पास आया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो झूठ ही बोलता है। लिहाजा हुआ ये कि शेर उस चरवाहे के बच्चे को शिकार करके ले गया। जीवन में झूठ का प्रयोग यदि किया जाए तो आगे चलकर उसके दुष्परिणाम हमारे समक्ष ज़रूर आते हैं। कर्म की थ्योरी कहती है कि जो जस करहि सो तसु फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, सद्गुणों का विकास करें, और इस सच्ची, अच्छी और नेक राह पर चलना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेंटर पर जाइए और निःशुल्क उन बातों को सीखिए जो आपको जीवन में श्रेष्ठ महामानव बना सकती है। ओम शांति। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही गहरी चिंतनीय बात। कहते हैं मनुष्य का परिचय उसके चेहरे से होता है, लेकिन उसकी पहचान उसके गुणों, उसके व्यक्तित्व, उसके कर्म से होता है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम लोगों तक अपना परिचय पहुंचाना चाहते हैं या अपनी पहचान पहुंचाना चाहते हैं। गहराई से आज इस प्रश्न पर, इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त इस मंच पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब